अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से, गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, और मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी और आज भी काफ़ी उस न्यूज़ का चर्चा है। वो ये है, कोयटा के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने एक जलसे का इनेकाद किया। जलसा गाह में कालीन की जगह पे, यानी नीचे जो एक कालीन बिछाया गया, वो टेंट थे, और वो टेंट थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इदारा है, यूएनएचसीआर के। यूएनएचसीआर क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एक ऐसा इदारा है कि जो सितंबर 1950 को इस्टेब्लिश होता है, और पूरी दुनिया में जहां पर सैलाब आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग के जो डिस्प्लेस होते हैं, अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाकर वो पनाह लेते हैं, रिफ्यूजीज बन जाते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए ये इदारा आगे आता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। यानी इसने कोई चार्ज नहीं करना होता, और ये पूरी दुनिया में मुतहर्रक है। इस इदारे ने पाकिस्तान को भी, ज़ाहिर है अभी सैलाब आया और इसमें काफ़ी हद तक बलूचिस्तान तो डूब गया, इसके अलावा पंजाब के इलाके और केपीके के इलाके, सारी दुनिया ने देखा उसको। अब कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है, कितनी हट दर्मी और शर्मिंदगी की बात है कि जब ये इदारे हमारी ऐसी हरकत देखेंगे कि अच्छे भले सियाने आदमी जो है वो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए और नीचे कालीन की जगह पे क्या बिछाया हुआ है, वही यूएनओ के टेंट खेमे जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए भेजे हैं। और इससे भी ज़्यादा घटिया बात यह है कि हमने अपने पाँव के नीचे उनके मोनों को रखा हुआ है। आप देखिए, क्या सारी ज़िंदगी ऐसा इदारा हमारे पाकिस्तान में आवाम की क्या कोई खिदमत करने का सोचेगा? क्या वो आइंदा हमें टेंट भिजवाने का सोचेगा? फिर इस तरह किस तरह से 5000 से ज़्यादा मच्छरदानियाँ आई, और उन मच्छरदानियों को एक एमएनए ने छुपा लिया और उसके गोदाम से वो मच्छरदानियाँ बरामद हुई। इससे अगली अगर बात करें, अगर हम पास्ट में भी चले जाएं तो पता चलता है कि किस तरह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उस बंदे ने जो उसको हार मिला था, और हार दिया तैयब उर्दगान की बीवी ने, और वो हार बाद में उन्होंने बेच डाला। ये भी कितनी घटिया बात है। और उसके बाद फिर वही हार जब दोबारा उनके पास पहुंचा तो वो देख के हैरान हो गई। खैर, उन्होंने फिर वो हार रिटर्न किया, इन लोगों ने फिर वो हार बेच डाला। इससे अगर बात करें तो ये यानी हम देखते हैं कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो इज्जत है वो पूरी दुनिया में अगर बदनाम करते हैं पाकिस्तान को, तो वो आम लोग करते हैं। भाई, आम लोग नहीं करते। अगर ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खराब करते हैं तो वो हमारी एलिट क्लास, हमारा हुक्मरान तबका, हमारे हुक्मरान जमातें करती हैं। आम बंदा बेचारा तो ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। वो तो बेचारा एक मुर्गी अगर चुरा ले तो उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के उसको 10-10, 15-15 साल जेल में हवालात में बंद रखा जाता है। जाते इसको थानेदार जो है वो छितर मारना शुरू कर देते हैं। ये सारी हरकतें करते हैं, इस तरह की होशी हरकतें हमारे हुक्मरान करते हैं। आप देखिए ना कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब, उनको अगर घड़ी आती है, लेकिन कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि वो घड़ी जो है वो बेच डाली है। अब ये सारी कहानी अलग है, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं कि हमने घड़ी बेची है। वही घड़ी साज कंपनी जो है जब राब्ता करती है मोहम्मद बिन सलमान से, तो मुझे आप ये बताएं कि उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी कि किस तरह के ये पाकिस्तान के हुक्मरान है कि ये तोहफे तहाइफ को भी बेच डालते हैं। अच्छा चलें, वो एक अलग मैटर है, उसको तो इसमें हम नहीं लेके आते, क्योंकि ये खास प्योरली सैलाब ज़दगान के लिए है कि फजलुर रहमान ग्रुप जो है अच्छे भले ये लोग हैं और उलमा की जमात है। अब देखिए कि ऐसे सियाने लोग जो हैं वो अपने पाँव के नीचे ऐसे टेंट खेमे रखे हुए हैं कि जो सैलाब ज़दगान के हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर तो सर्दी भी बड़ी पड़ती है। कोयटा में 2 महीने पहले से हीटर चलना शुरू हो गए हैं। इन लोगों को ज़रा भी ख्याल, यानी खुद अब ये हाई पैमाने के ऊपर इस तरह के काम हो रहे हैं। अब निचले लेवल पे अगर देखा जाए तो मुझे डस्का में एक बंदा जानने वाला बता रहा था, वो कहता है मैं लंडा बाजार में उधर दुकान लगाता हूँ, तो 100 कंबल मेरे पास बिकने के लिए आ गए। वो 100 कंबल किस चीज़ के थे? जिन लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए कंबल दिए हुए थे मदरसे वालों को, उस बंदे ने वही सारे कंबल उठा के तो लंडा बाजार में बेचने के लिए भिजवा दिए, और डील कर रहा है दुकानदारों के साथ कि एक कंबल मैं 1000 रुपये का दूंगा। यानी वो कंबल के जिसकी मालियत 10,000 है या 8,000 है या 7,000 है, उसको वो ब्लैक में सेल कर रहा है 1000 रुपये में। यानी उसका संवर जाए, उसको 1 लाख मिल जाए 100 कंबलों का, तो बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। सैलाब ज़दगान जो हैं वो जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, इनसे उनको कोई सरोकार नहीं है।
तो यार ये कितनी बेशर्मी वाली बात है। यकीन माने, मुझे उम्मीद है, गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि अगर कभी सैलाब आया हुआ ना इंडिया के अंदर या ज़लज़ला आया हो, तो कम से कम हिंदू भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि जिस तरह से ये मौलवियों ने वहाँ पे जलसा गाह के अंदर टेंट नीचे बिछा के और उन सैलाब ज़दगान के माल के ऊपर डाका मारा है, और फिर किस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस इदारे को अपने पाँव के नीचे रौंदा है।